एक बड़ा छोटा सा गांव था और बड़ा गरीब गांव था, बहुत अभावग्रस्त था, सूखा इलाका था। 2-4 साल में कभी एक बार पानी बरसे तो खेती वेती हो जाती थी। वही एक वर्ष जो खेती हुई उसी से पैदा हुआ अनाज वो संजो करके रखते और जब तक बारिश ना हो 2-4 साल तब तक उसी में काम चलाते। बड़ा ऐसा अभावग्रस्त, छोटी सी जनसंख्या थी, बड़े कम लोग रहते थे उसमें, पर बड़े सीधे साधे लोग थे, बड़े अच्छे हृदय के लोग थे। उसी गांव में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, बड़ा खंडहर जैसा मंदिर। किसी गांव वाले ने सुन रखा कहीं से कि मंदिर में एक घंटी जरूर होनी चाहिए। उस मंदिर में घंटी वंटी नहीं थी, केवल दीवारें खड़ी थी, भगवान की मूर्ति विग्रह बैठा हुआ था। किसी ने सुन रखा कि मंदिर में घंटी हो तो मंदिर की शोभा बनती है, एक घंटी होनी चाहिए, पर इतना सामर्थ्य नहीं था, इतनी धन संपत्ति नहीं थी कि घंटी खरीद सकें। पर सब लोगों ने निश्चय किया कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हम धन और घंटी जरूर खरीदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने लगे। साल भर उन्होंने थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित किया, कुछ धन इकट्ठा हुआ। गांव से कुछ दूर बाद वर्ष भर में एक स्थान पर मेला लगता था। तो मेला का समय आया, लोगों ने सोचा यहां जरूर घंटी मिल जाएगी। तो गांव का एक मुखिया था जो सबसे समझदार, उन लोगों ने उस मुखिया को अपने इकट्ठा किए हुए पैसे दिए और कहा आप मेला चले जाइए, वहां से एक अच्छी घंटी खरीद के लाइएगा मंदिर में। ठीक है, मुखिया जी गए, मेला घूमने लगे। उद्देश्य तो था घंटी खरीदने का। एक बड़ी सी दुकान में जाकर खड़े हुए और उनसे पूछा, भैया मंदिर में लगाने वाली घंटी मिलेगी? उसने कहा मिलेगी। उसने ला के दिखाया घंटी, उसने बजाया, कहा ये नहीं दूसरी दिखाओ। उसने दूसरी घंटी दिखाई, बजाया, कहा ये भी नहीं। दुकान की सारी घंटियां उसने बजा कर देखी, उसको नहीं पसंद आई। दूसरी दुकान में गया, वहां भी उसने बजा बजा करके देखा, घंटी नहीं पसंद आई। तीसरी दुकान में गया, वहां भी बजा बजा कर देखा, घंटी नहीं पसंद आई। सारी दुकानों में लास्ट दुकान में पहुंचा, वहां भी देखने लगा, घंटी कोई पसंद नहीं आई उसको। दुकानदार ने पूछा आपको कैसी घंटी चाहिए? आपने पहले कभी घंटी देखी हो, कैसा आकार है वैसा बताइए। उसने कहा नहीं, हमने कभी घंटी देखी ही नहीं, हमने तो बस सुना है कि मंदिर में घंटी होनी चाहिए, हम पहली बार यहां मेले में घंटियां देख रहे हैं। तो जब तुमने पहले कभी घंटी देखी ही नहीं तो ये बजा बजा के क्या चेक कर रहे हो? तो तुमको मालूम ही नहीं कि घंटी कैसी होती, वो कैसे बजती है, तो ये चेक क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं बजा कर देख रहा हूं कि किस घंटी की आवाज मेरे हृदय तक पहुंचती है, मैं वो घंटी खरीदूंगा। अभी तक तो मेले की सारी घंटियां ढूंढ ली पर कोई आवाज उसके हृदय तक नहीं पहुंची। निराश हो गया। मेला से बाहर निकला। बाहर मेले के एक छोटी सी कन्या ने एक कोने में छोटी सी दुकान रखी हुई थी, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी थे, अंदर उसको जगह मिली नहीं, तो बाहर ही उसने कोने में अपना सामान रख लिया, दुकान लगा ली। मुखिया बड़ा निराश उसके पास पहुंचा, बोला बेटी क्या मंदिर में लगाने वाली घंटी है? उसने कहा बाबा जी एक ही घंटी है मेरे पास, आपको पसंद आए तो देखो। उस कन्या ने ला कर दिया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, वो घंटी उसके हृदय तक पहुंच गई आवाज। सारे पैसे उसको दे दिए, घंटी लेकर के गांव आ गया। अब गांव वालों के पास गया, बोले मैंने घंटी ले ली है। अब गांव का जो भी व्यक्ति आए, कभी किसी ने घंटी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, केवल नाम सुना था, पर जैसे ही वो घंटी बजाए, वो घंटी उस व्यक्ति के हृदय तक जाती थी और गांव का एक एक व्यक्ति
उस घंटी की ध्वनि को सुनकर के प्रसन्न हुआ और कहा यही घंटी हमारे मंदिर में लगनी चाहिए। गुरु की पहचान हमारा हृदय करता है, ना दृष्टि कर सकती, ना कान कर सकते, ना हमारी बुद्धि कर सकती।